क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है? जो पूर्णिमा का चांद है वो हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा अपना गहराई से प्रभाव छोड़ता है। जिस तरह से पृथ्वी पे 71% जल है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी 60% जल है। जिस तरीके से अमावस और पूर्णिमा को ज्वार भाटा आता है समुद्र में, उसी प्रकार हमारे अंदर भी जल की मात्रा होने से हमारे भी मनोभाव जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। यानी कि अगर हमारा चंद्रमा अच्छा होगा तो हमें अच्छी फीलिंग होगी, और अगर हमारा चंद्रमा दूषित है या पीड़ित है या कमजोर है तो हमारे जो मूड स्विंग्स है या जो डिप्रेशन है वो थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम अपना चंद्रमा इस पूर्णिमा की रात को, इस पूर्णिमा के दिन किस प्रकार अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं और अपने चंद्रमा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो अपने चरम पर होती है, और उसी प्रकार हमारे जो शरीर है उसकी जो ऊर्जा है वो भी अपने चरम पर होती है। तो इस ऊर्जा का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस ऊर्जा का उपयोग हम मेडिटेशन, योग, ध्यान, एकाग्र होकर और जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी होगी। तल्लीनता से हम अपनी मैनिफेस्ट जो भी अपनी आपकी जो विश है वो हम बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। ब्रह्मांड भी इस दिन अपनी जो ऊर्जा है वो हमारे ऊपर इतनी बरसाता है कि हम जो भी कहते हैं तो वो बहुत जल्दी सच साबित होता है। तो इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही चीजों में लगाना है, ध्यान, मेडिटेशन और योग आदि। अपने चंद्रमा को बल देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए आप जो चांद होता है, पूर्णिमा का जो चांद है, उसकी रोशनी में आप खीर बनाकर रख सकते हैं, ताकि उसकी जो अमृत समान जो किरणें होती है वो उस खीर पे पड़ेगी, और फिर जब वो 2-3 घंटे बाद आप वो खीर का सेवन करोगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। खीर की तरह ही आप एक पानी का पात्र भी ले सकते हैं, या किसी घड़े में या कोई चौड़े मुंह वाला जो भी बर्तन हो उसमें पानी रख के और आप चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसमें भी जो वो रात भर जब पूर्णिमा की वो किरणें पड़ेगी, चांद की किरणें पड़ेगी, तो उससे वो जल भी अमृत के समान हो जाएगा। तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप मन से स्ट्रांग होगे, है ना। आपका जो मन मस्तिष्क जो है ना, वो मजबूत होगा। आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। और जब किसी को ऊपर का हो जाता है, यानी कि सांस लेने की तकलीफ होती है, या कोल्ड कफ ज्यादातर होता है, अस्थमा की शिकायत होती है, तो ऐसे में भी आप एक अर्ध चंद्रमा जिसमें मोती लगा होता है ना, उसका लॉकेट आप धारण कर सकते हैं। वो भी अगर पूर्णिमा के दिन आप धारण करेंगे तो आपको इस बीमारी से काफी हद तक राहत मिलेगी। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, हमें विशेष तौर पर अपनी माता की सेवा करनी ही चाहिए। माता के हाथ से आप छोटा सा चांदी का टुकड़ा और 11 अक्षत के दाने और थोड़ा सा गंगा जल और कुमकुम, ये अगर आप अपनी माता के द्वारा लेते हो तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। पूर्णिमा के दिन आपको श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी के भी आप बीज मंत्र जो है श्रीम श्रीम, इसकी 11 माला, 21 माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा चरम पर होती है। तो हम जो चीज करेंगे वही हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। अगर हम किसी की चुगली करेंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे, और हमारे आसपास का जो ओरा है वो भी उसी प्रकार हो जाएगा। किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी भी तरह की गाली गलौज करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण जो है वो भी उसी प्रकार बन जाता है। और इस वक्त जो हमारी जो ऊर्जा है वो चरम पे होती है, और चरम पे होने के कारण हम ये सारी चीजें कहीं न कहीं अदृश्य रूप से वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस दिन हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सारी मैंने बातें कही है ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें सकारात्मक रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छे विचार लाने हैं और अपनी अच्छी विश जो भी है वो आपको मांगनी है। किसी भी तरह के झगड़े टंटे में नहीं पड़ना है और अपने आप को शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। किसी भी प्रकार की फालतू की बेजमानी जो होती है उसमें नहीं पड़ना है। अगर इस दिन आप अपनी मन के अनुसार अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती हो, आपका मन प्रसन्न रहता हो, अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, है ना, तो आपके जो पॉजिटिविटी जो है वो आप अट्रैक्ट करोगे और आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना वो तो आएंगे, लेकिन इस चीज से हम काफी हद तक अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अच्छी बातें और अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है और आप भी पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।